Coach. My name is Munahid Mausam and I'm a clinical dietitian. Today we will be talking about a very common issue known as diabetes. Diabetes हमें पता है कि एक बहुत प्रेवलेंट डिसऑर्डर है और हमारी बहुत ज़्यादा आबादी इससे मुतासिर हो रही है। ये एक ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज होती है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल से बढ़ जाते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसे हम पेनक्रियाज या फिर लबलबा कह रहे होते हैं। ये इंसुलिन को रिलीज करता है, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को नॉर्मल रेंजेस में मेंटेन कर रहा होता है। टाइप 1 के केस में क्या होता है कि इंसुलिन रिलीज ही नहीं होती, जबकि टाइप 2 में इंसुलिन तो रिलीज हो रही होती है लेकिन हमारी बॉडी इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती। अगर हम इनकी वजूहात को देखें तो इसके बहुत से कॉजेज होते हैं। जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है। उसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसमें ओबेसिटी बहुत कॉमन रीज़न है। फिजिकल इनएक्टिविटी और कैलोरिक इनटेक का ज़्यादा होना भी डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ा रहा होता है। इसके सिम्टम्स देखें तो डायबिटिक पेशेंट्स में जो सिम्टम्स ज़्यादा अपेयर हो रहे होते हैं उनमें से चंद एक ये है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, बहुत यूरिन पास होता है। उसके अलावा थकावट ज़्यादा महसूस होती है, वजन में कमी और धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है। डायबिटीज़ के मौसर इलाज के लिए मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें डाइट और फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर हम डाइट को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले जो फूड ग्रुप है वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी नशास्ता का है। कार्बोहाइड्रेट्स में होल ग्रेन्स को कंज्यूम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, यानी अगर आप कोई भी आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदम का आटा है कोई भी, तो उसको उसकी छान समेत इस्तेमाल करें। ये जितने भी ग्रेन्स होते हैं उनको चोकर के साथ इस्तेमाल किया जाए। ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल भी बेहतर होता है, लेकिन जो भी वाइट फ्लावर मैदे से बनी हुई अशिया होती हैं, रिफाइंड और प्रोसेस्ड फ्लावर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल जो होता है ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, तो उनसे परहेज किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात की जाए तो कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिनमें हमारे पास आम, केला, खजूर या फिर तरबूज आ रहे होते हैं, वो ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो इसलिए उनको आप कंज्यूम तो कर सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में कंज्यूम करें। बेहतर होगा कि वो ना ही कंज्यूम किया जाए, लेकिन हम हर चीज़ को कट आउट तो नहीं कर सकते, तो इसलिए बेहतर है कि उनको थोड़ी कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाए। इसके बजाय जो फ्रूट्स हम लोग छिलके के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। और जूस का इस्तेमाल भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि एक तो इसमें चीनी की मिकदार ज़्यादा होती है और उसके अलावा सारा फाइबर तो हम निकाल लेते हैं, तो उसमें कैलोरिक इंटेक भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो बेहतर है कि डायबिटिक्स जो है वो जूस भी इस्तेमाल ना करें। फ्रूट्स को वैसे ही रो कंज्यूम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें जितनी भी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं वो बेहतर होती हैं, और जो स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं जैसे हमारे पास आलू, मटर, गोभी या शलजम वगैरह होते हैं, उनका इस्तेमाल ना किया जाए या बहुत कम किया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि वो भी ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ा रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा कम क्वान्टिटी में इस्तेमाल किया जाए। गोश्त के ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक वाइट मीट और एक रेड मीट। वाइट मीट जिसमें हमारे पास चिकन और फिश आ रही होती है वो बेहतर होती है, क्योंकि उनमें चिकनाई की मिकदार कम होती है, जबकि रेड मीट जिसमें हमारे पास गाय का गोश्त होता है, बकरे का गोश्त, उनमें चिकनाई की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है और उसे हम पूरी तरह से रिमूव भी नहीं कर सकते, तो उनका इस्तेमाल भी डायबिटिक पेशेंट्स को कम ही करना चाहिए। उसके अलावा प्रोटीन के कुछ और सोर्सेज होते हैं, जैसे हमारे पास दालें हो गई या अंडे, उनका इस्तेमाल भी बेहतर होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। दूध दही के इस्तेमाल के लिए देखा जाए तो उसमें दूध दही का इस्तेमाल ज़ाहिर बहुत ज़रूरी होता है, उसमें हमें बहुत से इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिल रहे होते हैं, लेकिन अगर उन्हें बनाए के बगैर इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होता है। ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंजेस में भी रहते हैं और आपको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे होते हैं। सुबह नाश्ते में और रात को सोने से पहले एक गिलास दूध का बहुत बेहतर होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। लास्ट में हमारे पास जो फूड ग्रुप आता है वो फैट्स का यानी चिकनाई का। इसमें ये कहा जाता है कि जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं या फिर आप कनोला ऑयल के लिए नट्स और सीड्स मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट के एडवाइस के अकॉर्डिंग जितनी भी आपके रिक्वायरमेंट है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितने भी घी होते हैं जैसे हमारे पास आ जाते हैं बनास्पति घी या देसी घी, इनका इस्तेमाल डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी ठीक नहीं है और वैसे भी कम ही किया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि बहुत से डिजीजेस के रिस्क को बढ़ा रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को चाहिए कि 20 to 30 मिनट्स डेली फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ से इंकॉर्पोरेट कर ले, जिससे ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल रेंजेस में मेंटेन रहते हैं और फर्दर भी डिजीजेस के रिस्क जो है वो कम ही रहते हैं। I hope you found this video educative and useful. If you do, then do give a thumbs up and subscribe to our YouTube channel for detailed consultation. You can hire me as a coach on the official website or app of Nutrition Coach.
All of the information is mentioned below. Thank you for your support. We will see you in the next one.